नमस्कार मित्रों। अब मैं हिरण्यकशिपु का आगे का वृत्तांत बताती हूँ कि प्रहलाद पर हिरण्यकशिपु का कोप और प्रहलाद का वध करने के लिए उसके द्वारा किए गए अनेक प्रयत्न किस प्रकार असफल हुए, वह मैं इस वृत्तांत में बताऊंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति ही जिनका भूषण है, वो दैत्यराज योगी प्रहलाद जी शीघ्र ही सारथी के साथ गुरु के घर भेज दिए गए। वहां वे कालक्रम से संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान के साथ कुमार अवस्था को प्राप्त हुए। संसार के अन्य लोग कौमार अवस्था को पाकर प्राय नास्तिक विचार और बुरे आचार व्यवहार के पोषण बन जाते हैं, परंतु उसी उम्र में प्रहलाद को बाह्य विषयों से वैराग हुआ और भगवान में उसकी भक्ति हो गई। यह अद्भुत बात है। तदंतर जब प्रहलाद ने गुरु के यहाँ अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली, तब एक दिन दैत्यराज ने उन्हें अपने पास बुलवाया और ईश्वर तत्व की ज्ञाता प्रहलाद को अपने सामने प्रणाम करके खड़े देखकर उनसे कहा, हे सुरसूदन, तुम अज्ञान की निधि रूपा बाल्यावस्था से मुक्त हो गए हो। यह बहुत अच्छा हुआ है। इस समय तुम कुहरे से निकले हुए सूर्य की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हो। हे पुत्र, बचपन में तुम्हारी ही तरह हमें भी जड़ बुद्धि सिखाने के लिए ब्राह्मणों ने मोहित कर रखा था, किंतु अवस्था बढ़ने पर जब हम समझदार हुए, तब इस प्रकार अपने कुल के अनुरूप सुंदर शिक्षा ग्रहण कर सके थे। अतः शत्रु रूपी कांटों से युक्त इस राज्य शासन के भार को, जिसे मैंने बहुत दिनों से धारण कर रखा है, अब तुझ सामर्थ्यवान पुत्र पर रखकर मैं तुम्हारी राजलक्ष्मी को देखते हुए सुखी होना चाहता हूँ। पिता जब अपने पुत्र की निपुणता देखता है, तब अपनी मानसिकता चिंता त्याग कर महान सुख का अनुभव करता है। तुम्हारे गुरु ने भी मेरे समक्ष तुम्हारी योग्यता का बड़ा बखान किया है। यह तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज मेरे कान तुम्हारी कुछ बातें सुनना चाहते हैं। नेत्रों के सामने शत्रु की दरिद्रता देखना, कानों में पुत्र की सुंदर वाणी का पढ़ना और अंगों में युद्ध के आघात से घाव होना, यह सब ऐश्वर्यवान वीरों अथवा मायावी दैत्यों के लिए महान उत्सव के समान है। उस समय दैत्यराज के ये सठतापूर्ण वचन सुनकर योगी प्रहलाद ने पिता को प्रणाम करके निर्भयतापूर्वक कहा, महाराज, आपका कथन सत्य है कि अच्छी बातें सुनना कानों के लिए महान उत्सव के समान है, किंतु वे बातें भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली हों तभी ऐसा होता है। उनको छोड़कर दूसरी बातें सुनने के विचार भी नहीं करना चाहिए, जो संसार के दुख समुदाय रूपी तृणों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है। उस भगवान विष्णु का जिसमें गुणगान किया हो, वही वचन नीति युक्त है, वही सुक्ति है, वही सुनने योग्य कथा और श्रवण करने योग्य काव्य है। जिसमें भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाले अचिंत्य परमेश्वर का भक्तिपूर्वक स्तवन किया जाता है, वही शास्त्र है। उस अर्थशास्त्र से क्या लाभ जिसमें संसार चक्र में डालने वाली ही बातें कही गई हो। पिताजी, उस शास्त्र में परिश्रम करने से क्या सिद्ध होता है, जिससे आत्मा का ही हनन होता हो। इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को सदा वैष्णव शास्त्रों का ही श्रवण और सेवन करना चाहिए, अन्यथा सांसारिक कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता और न ही मनुष्य सुखी हो पाता है। जिस प्रकार तपाया हुआ घी जल की छींटे पड़ने से और अधिक प्रज्वलित हो उठता है, वैसे ही दैत्यराज हिरण्यकशिपु प्रहलाद की उपयुक्त बातें सुनकर क्रोध से जल उठे। जैसे उल्लू सूर्य की प्रभा नहीं देख सकता, उसी प्रकार वह क्षुद्र असुर जीव के संसार बंधन को नष्ट करने वाली प्रहलाद की पवित्र वाणी न सह सके। उस क्रोधी ने चारों ओर देखकर दैत्य वीरों से कहा, अरे, इस कुटिल को शस्त्रों के भयंकर आघात से मार डालो, इसे मर्म स्थानों के टुकड़े टुकड़े कर दो। आज इसका भगवान स्वयं आकर इसकी रक्षा करें। विष्णु की स्तुति करने का फल यह आज इसी समय अपनी आंखों से देखे। इसका अंग अंग काटकर कौवों को, काकों को, गिद्धों को बांट दो। तब अपने स्वामी हिरण्यकशिपु द्वारा प्रेरित दैत्यगण अपने विकट गर्जना से डराते हुए हाथ में शस्त्र लेकर भगवान के प्रिय
भक्त उन प्रहलाद जी को मारने लगे। प्रहलाद ने भी भगवान को नमस्कार करके ध्यान रूपी वज्र ग्रहण किया। तब भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु स्वभावतः प्रेम करने वाले भक्त प्रहलाद को इस प्रकार ध्यान में स्थिर देखकर उनकी रक्षा करने लगे। फिर तो राक्षसों के चलाए हुए अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर में स्पर्श किए बिना ही नील कमल के टुकड़ों की भांति खंड खंड होकर गिर जाने लगे। भला ये प्राकृत शस्त्र भगवान के प्रिय भक्त का क्या कर सकते हैं? उससे तो संपूर्ण त्रिताप रूपी महान अस्त्र समूह भी भय मानता है। व्याधि, राक्षस, ग्रह ये सभी तब तक मनुष्य को पीड़ा पहुंचाते हैं जब तक उनका चित्त हृदय में सूक्ष्म रूप से स्थित भगवान विष्णु को नहीं प्राप्त कर लेता। भक्त के अपमान का मानो तत्काल फल देने वाले वे भग्न अस्त्र खंड होकर उल्टे चलकर दैत्यों का संहार करने लगे। इनसे पीड़ित होने के कारण वे दैत्य इधर उधर भागने लगे। विद्वानों की दृष्टि में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अज्ञानी जनों को ही इस घटना से विस्मय हो सकता है। वैष्णवों का बल देखकर राजा हिरण्यकशिपु को अवश्य ही महान भय हुआ, किंतु उस दुर्बुद्धि ने पुनः प्रहलाद के वध का उपाय सोचते हुए अत्यंत भयंकर विष वाले सर्पों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि विष्णु को संतुष्ट करने वाला यह निशंक बालक किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। तुम सभी मिलकर इसे शीघ्र ही मार डालो। अतः तुम सभी मिलकर इसे शीघ्र डस लो। हिरण्यकशिपु की यह बात सुनकर उनकी आज्ञा मानने वाले सभी सर्पों ने उसके आदेश को हर्षपूर्वक सिरोधार्य किया। तदंतर जिनके दांत विष से जल रहे हैं तथा जिनकी दाढ़ें विकराल है, जो स्फुट दिखाई देने वाले हजारों चमकीले दांतों के कारण भयानक जान पड़ते हैं, ऐसे सर्पगण क्रोध से फुंकारते हुए बड़े वेग से उस हरि भक्त के ऊपर टूट पड़े। भगवान का स्मरण के बल से जिनका आकार दुर्भेद हो गया था, उन प्रहलाद जी के शरीर का थोड़ा सा चमड़ा भी काटने में विषधर सर्प समर्थ न हो सके। इतना ही नहीं, जिनका शरीर भगवानमय हो गया था, उस प्रहलाद जी को केवल डसने मात्र से वे सर्प अपने सारे दांत खो बैठे। तदंतर रक्त की धारा बहने से जिनका आकार विषादग्रस्त हो रहा है, जिनके अद्भुत दांतों के दो दो टुकड़े हो गए हैं तथा बार बार उच्छ्वास लेने के कारण जिनके फन चंचल हो रहे हैं, उन भुजंगमानों के परस्पर मिलकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु को सूचित किया। हम पर्वतों को भी भस्म करने में समर्थ हैं। यदि उनमें हमारी शक्ति न चले तो आप तत्काल हमारा वध कर सकते हैं, परंतु आपके महान भाव पुत्र का वध करने में लगाए जाकर तो हमने अपने दांतों से भी हाथ धो बैठे। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से निवेदन करके स्वामी हिरण्यकशिपु के आदेश देने पर भी वे अपने कार्य में असफल हुए। वे सर्प अत्यंत आश्चर्य के साथ प्रहलाद के अद्भुत सामर्थ्य का क्या कारण है इस पर विचार करते हुए चले गए। अब मार्कंडेय जी कहते हैं, इसके बाद असुरराज हिरण्यकशिपु ने मंत्रियों के साथ विचार करके अपने पुत्र को दंड से अजय मानकर उसे शांतिपूर्वक अपने पास बुलाया, और जब वह आकर प्रणाम करके खड़ा हो गया तब उस पर निर्मल और पवित्र हृदय वाले अपने पुत्र से कहा, प्रहलाद, अपने शरीर से यह दुष्ट पुत्र भी उत्पन्न हो जाए तो वह वध के योग्य नहीं है। यह सोचकर अब तुझ पर मुझे दया आ गई है। तत्पश्चात तुरंत ही वहाँ दैत्यराज के पुरोहित आए। शास्त्र विशारद होने पर भी वे मूढ़ ही रह गए थे। उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, तुम्हारी युद्ध विषयक इच्छा होते हुए भी सारा त्रिभुवन थर थर कांपने लगता है। यह अल्प बल वाला प्रहलाद कुपित हुए आप महान बलशाली को नहीं जानता। अतः देव, आपको क्रोध का परित्याग करके इस पर दया करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए परंतु माता पिता कभी कुमाता अथवा कुपिता नहीं होते। दैत्यराज के पुरोहितों ने उस दुर्बुद्धि दैत्य हिरण्यकशिपु से यूं कहकर उसकी आज्ञा से प्रहलाद को साथ लेकर अपने भवन को चले गए। तब उसके कुछ समय बाद शास्त्रों के ज्ञाता प्रहलाद जी गुरु के घर में
रहकर भी अपने पवित्र मन को भगवान विष्णु में लगाए रहने के कारण संपूर्ण जगत को नारायण का स्वरूप समझकर बाह्य लौकिक कर्मों में जड़ की भांति व्यवहार करते हुए विचरते थे। एक दिन उनके साथ ही गुरुकुल में निवास करने वाले छात्र बालक पाठ श्रवण बंद करके एकत्र हो गए। प्रहलाद से कहने लगे, हे राजकुमार, आपका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि आपने विषय भोगों का लोभ त्याग दिया है। आप अपने हृदय में किसी अनिर्वचनीय वस्तु का चिंतन करके सदा पुलकित रहते हैं। यदि वह वस्तु छिपाने योग्य ना हो तो हमें भी बताइए। तब प्रहलाद जी सब पर स्नेह करने वाले थे, अतः इस प्रकार पूछने पर मंत्री कुमारों को वे बोले, एकमात्र भगवान में अनुराग रखने वाला मैं तुम्हें तुम्हारे पूछने पर जो कुछ ही बता रहा हूँ तुम लोग प्रसन्नचित्त होकर सुनो। यह जो धन जन और स्त्री विलास आदि से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने वाला सांसारिक वैभव दृष्टिगोचर हो रहा है, इस पर विचार करो। क्या यह लोक वैभव विद्वानों के सेवन करने योग्य है या जल्दी जल्दी दूर से ही त्याग देने योग्य है? जिनके अंग गर्भाशय में टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, जो जठरानर की ज्वाला से संतप्त हो रहे हैं तथा जिन्हें अपने अनेक पूर्वजनों का स्मरण हो रहा है, वे माता के गर्भ में पड़े हुए जीव जिस महान कष्ट का अनुभव करते हैं, पहले उस पर तो विचार करो। गर्भ में पड़ा हुआ दुखी जीव कहता है, हाय मैं कारागार में बंधे हुए चोर की भांति विष्ठा कृमियों और मूत्र से भरे हुए इस देह रूपी घर में जरायु में बंधा हुआ हूँ। मैंने जो एक बार भगवान मुकुंद के चरणारविंदों का स्मरण नहीं किया, उसी के कारण होने वाले कष्टों को आज मैं इस गर्भ में भोग रहा हूँ। अतः गर्भ में सोने वाले जीव को बचपन जवानी बुढ़ापे में भी सुख नहीं है। जब इस प्रकार यह संसार सदा दुखमय है, तब विज्ञ पुरुष इसका सेवन कैसे कर सकते हैं? इस तरह संसार में ढूंढने पर हमें सुख का लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। हम जैसे जैसे इस पर ठीक विचार करते हैं, वैसे इस जगत को अत्यंत दुखमय समझते हैं। इसलिए ऊपर से सुंदर दिखाई देने वाले इस दुखपूर्ण संसार में साधु पुरुष आसक्त नहीं होते। जो तत्व ज्ञान से रहित अत्यंत मूढ़ लोग हैं, वे ही देखने में सुंदर दीपक पर गिरकर नष्ट होने वाले पतंगों की भांति सांसारिक भोगों में आसक्त होते हैं। यदि सुख के लिए कोई दूसरा सहारा ना होता है, तब तो सुखमय से ही प्रतीत होने वाले इस जगत में आसक्त होना उचित है। जैसे अन्न का ना पाने के कारण जो अत्यंत दुबले हो रहे हैं, उनके लिए खली भूसी आदि खा लेना ठीक हो सकता है, परंतु भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणारविंदों की सेवा से प्राप्त होने वाला आदि अविनाशी अजन्मा एवं नित्य सुख तो है ही, फिर इस क्षणिक संसार का आश्रय क्यों लिया जाए? जो बिना कष्ट के ही प्राप्त होने योग्य इस महान सुख को त्याग कर अन्य तुच्छ सुखों की इच्छा करता है, वह दीन हृदय मूर्ख पुरुष मानो हाथ में आए हुए अपने राज्य को त्याग कर भीख मांगता है। भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरणाविंदों का यथार्थ पूजन वस्त्र धन परिश्रम से नहीं होता, किंतु मनुष्य यदि अन्नचित्त होकर केशव माधव आदि भगवान नामों का उच्चारण करे तो उनकी ही वास्तविक पूजा है। हे दैत्य कुमारों, इस प्रकार संसार को दुखमय जानकर भगवान की भली भांति भजन करो। इस प्रकार करने से मनुष्य का जन्म सफल हो सकता है, नहीं तो अज्ञानी पुरुष भाव सागर में ही नीचे से और नीचे स्तर में गिरता रहता है। इसलिए इस संसार में समस्त कामनाओं से रहित हो तुम सभी लोग अपने हृदय के भीतर विराजमान शंख चक्र गदाधारी वरदाता अविनाशी स्तवनीय भगवान मुकुंद का सच्चे भक्ति भाव से सदा चिंतन करो। भाव सागर में पड़े हुए दैत्य पुत्रों, तुम लोग नास्तिक नहीं हो, इसलिए दयावश मैं तुमसे यह गोपनीय बात बताता हूँ। समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखो, क्योंकि सबके भीतर भगवान विष्णु ही विराजमान हैं। तब सभी दैत्य पुत्र कहते हैं कि प्रहलाद जी, बचपन से लेकर आज तक आप और हम भी संडाम कर
के सिवा दूसरे किसी गुरु तथा मित्र को नहीं जान सके। फिर आपने यह ज्ञान कहाँ से सीखा? हमसे पर्दा न रख के बताइए। तो प्रहलाद जी बोले कि जिस समय मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए महान वन में चले गए, उस समय इंद्र ने यहाँ आकर पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु को मरा हुआ समझकर उनके इस नगर को घेर लिया। इंद्र कामाग्नि से पीड़ित हो मेरी महाभागा माता जी को पकड़कर यहाँ से चल दिए। वे मार्ग में बड़ी तेजी से पैर बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। इसी समय देवदर्शन नारद जी मुझे माता के गर्भ में स्थित जान सहसा वहाँ पहुँचे और चिल्ला के इंद्र से बोले, मूर्ख, इस पतिव्रता को छोड़ दे। इसके गर्भ में जो बालक है वह भगवत भक्त है। नारद जी का कथन सुनकर इंद्र ने विष्णु भक्ति के कारण मेरी माता को प्रणाम करके छोड़ दिया और वे अपने लोक को चले गए। फिर शुभ संकल्प वाले नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में ले आए और मेरे उद्देश्य मेरे महाभागा माता के प्रति इस पूर्वोक्त ज्ञान का वर्णन किए। बाल्यकाल के अभ्यास, भगवान की कृपा तथा नारद जी का उपदेश होने के कारण वह ज्ञान मैंने भूला नहीं है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि एक दिन राक्षस राज हिरण्यकशिपु रात्रि के समय गुप्त रूप से नगर में घूम रहे थे। उस समय उसे जय राम का कीर्तन सुनाई देने लगा। तब वह बलवान दानव राज ने यह सब अपने पुत्र की ही करतूत समझी। तब उस दैत्यराज ने क्रोध में आकर पुरोहितों को बुलाया और कहा कि हे नीच ब्राह्मणों, जान पड़ता है तुम लोग मरने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो गए हो। तुम्हारे देखते देखते यह प्रहलाद स्वयं तो व्यर्थ की बातें बकता ही है, दूसरों को भी यही सिखाता है। इस प्रकार उस ब्राह्मणों को फटकार कर राजा हिरण्यकशिपु लंबी सांसें खींचता हुआ घर में आ गया। उस समय भी वह पुत्रवध के विषय में ही होने वाली चिंता को, जो उसका ही नाश करने वाली थी, नहीं छोड़ सका था। उसकी मृत्यु निकट थी, अतः उसे अमर्षवश एक ऐसा काम सोचा जो वास्तव में न करने योग्य था। हिरण्यकशिपु दैत्यों को बुलाया और उनमें एकांत से कहा, देखो, आज रात के जब प्रहलाद गाढ़ी नींद में सो जाए तो उस समय उस दुष्ट को भयंकर नागपाशों द्वारा खूब कसकर बांध दो और बीच समुद्र में फेंक आओ। उसकी आज्ञा पाकर दैत्यों ने भी प्रहलाद के पास जाकर उन्हें देखा। रात्रि के ही प्रेमी थे और वे रात में ही उन्हीं का ध्यान लगाने की सुविधा रहती थी, इसलिए प्रहलाद जी ने समाधि में स्थित होकर जाग रहे थे, फिर भी खूब सोए हुए के समान स्थित थे। उन्हें राग और लोभ आदि के महान बंधनों को काट डाला था, तो भी उन महात्मा प्रहलाद को निशाचरों ने तुच्छ नागपाशों में बांध दिया, जिसकी ध्वजा में साक्षात गरुड़ जी विराजमान थे। उस भगवान के भक्त प्रहलाद को उन मूर्खों ने सर्पों द्वारा बांधा और जलाशायी के प्रियजन को लेकर जाकर जल राशि समुद्र में डाला। तदंतर उस बलि दैत्यों ने प्रहलाद के ऊपर पर्वत की चट्टानें रख दी और तुरंत जाकर हिरण्यकशिपु को यह प्रिय संवाद कह सुनाया। उसे सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु सबका सम्मान किए। बीच समुद्र में पड़े हुए प्रहलाद को भगवान के तेज ने दूसरे बड़वान नल की भांति प्रज्वलित देखकर अत्यंत भय के कारण ग्राहों ने उन्हें दूर से ही त्याग दिया। प्रहलाद भी अपने से अभिन्न चिदानंदमय समुद्र में समाहित होने के कारण यह न जान सके कि मैं बांधकर खारे पानी के सागर में डाल दिया गया हूँ। जब प्रहलाद ब्रह्मानंद मृत के समुद्र स्वरूप अपने आत्मा में स्थित हो गए, उस समय समुद्र इस प्रकार शुद्ध हो गया मानो उसने दूसरे महासागर में प्रवेश हो गया हो। फिर समुद्र की लहरें प्रहलाद को धीरे धीरे कठिनाइयों से ठेल कर उसे नौका रहित सागर के तट की ओर ले आई। और ठीक उसी समय जैसे ज्ञानी गुरु के वचन क्लेशों का उन्मूलन करके शिष्यों को भवसागर के पार पहुंचा देते हैं, ठीक उसी का ध्यान के द्वारा विष्णु स्वरूप उस प्रहलाद को तीर पर पहुंचाकर भगवान वरुणालय अर्थात समुद्र ने बहुत से रत्न लेकर उनके दर्शन करने के लिए आए। इतने में भगवान की आज्ञा पाकर सर्वभक्षी गरुड़ ध्वज और गरुड़ जी वहां पहुंचे और बंधनभूत सर्पों को अत्यंत हर्षपूर्वक खाकर चले गए। तत्पश्चात गंभीर घोष वाला दिव्य रूपधारी समुद्र समाधिष्ठ
भगवत प्रहलाद को प्रणाम करके वो बोला, हे भगवत भक्त प्रहलाद, पुण्य आत्मा, मैं समुद्र हूँ, आपके पास आए हुए मुझे प्रार्थी को अपने नेत्रों द्वारा देखकर पवित्र कीजिए। समुद्र के वचन सुनकर भगवान के प्रिय भक्त महात्मा असुर नंदन प्रहलाद ने सहसा उनकी ओर देखकर प्रणाम किया और कहा, श्रीमान कब पधारे? तब समुद्र ने कहा, आपको यह बात ज्ञात नहीं है, असुरों ने आपका बड़ा अपराध किया है। वैष्णव आपको सांपों के द्वारा बांधकर दैत्यों ने आज मेरे भीतर फेंक दिया था। तब मैंने तुरंत ही आपको किनारे लगाया और उन सर्पों को अभी अभी महात्मा गरुड़ जी भक्षण करके गए हैं। मैं सत्संग का अभिलाषी हूँ, आप मुझ पर अनुग्रह करें, इन रत्नों को भेंट रूप स्वीकार करें। मेरे लिए आप भगवान विष्णु के समान ही पूज्य हैं। यद्यपि आपको इन रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि मैं इन्हीं को आपको ही दूंगा, क्योंकि भगवान सूर्य का भक्त उन्हें दीप निवेदन करता ही है। घोर आपत्ति में भी भगवान विष्णु ने ही आपकी रक्षा की है। सूर्य की भांति आप जैसे शुद्ध चित्त महात्मा संसार में अधिक नहीं है। बहुत क्या कहूँ, आज मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि मुझे आपके स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस समय क्षण भर भी जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, इससे प्राप्त होने वाले फल की उपमा मैं कहीं नहीं देखा। इस प्रकार समुद्र ने साक्षात भगवान लक्ष्मीपति के महात्म्य सूचक वचनों द्वारा जब उनकी स्तुति की, तब भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी को बड़ी लज्जा हुई और हर्ष भी। इसने ही प्रहलाद ने समुद्र के दिए हुए रत्न ग्रहण करके उनसे कहा, आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि भगवान आपके भीतर शयन करते हैं। यह प्रसिद्ध है कि जगत में प्रभु प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके एक कारण व रूप में स्थित होकर आप महात्मा महासागर में ही शयन करते हैं। समुद्र, मैं इन स्थूल नेत्रों से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहता हूँ। आप धन्य हैं, क्योंकि सदा भगवान का दर्शन करते रहते हैं। कृपया मुझे भी उनके दर्शन का उपाय बताएं। इस प्रकार कहकर समुद्र जी के चरणों पर प्रहलाद जी गिर गए। समुद्र ने उनको शीघ्र उठाकर कहा, आप तो सदा ही अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, तथापि नेत्रों से भी देखना चाहते हैं, तो उन भक्त वत्सल भगवान का स्तवन कीजिए। यूँ कहकर समुद्रदेव अपने जल में प्रविष्ट हो गए। समुद्र के चले जाने पर दैत्यनंदन प्रहलाद जी रात्रि में वहाँ अकेले ही रहकर भगवान के दर्शन को एक असंभव कार्य मानते हुए भक्ति पूर्वक श्री हरि की स्तुति करने लगे। उसके बाद प्रहलाद जी धीर पुरुष जिनके दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के लिए सदा ही सैकड़ों वेदांत वाक्य रूप वायु द्वारा अत्यंत बढ़ी हुई वैराग्य अग्नि की ज्वाला से अपने चित्त को तपाकर भली भांति शुद्ध किया करते हैं, वे भगवान विष्णु भला मेरे दृष्टि पथ में कैसे आ सकते हैं। एक के ऊपर एक के क्रम से ऊपर ऊपर जिनका आवरण पड़ा हुआ है, ऐसे मात्सर्य, क्रोध, काम, लोभ, मोह, मद आदि 6 सुदृढ़ बंधनों से भली भांति बंधा हुआ मेरा मन विवेक शून्य हो रहा है। कहाँ भगवान श्री हरि और कहाँ मैं। भय उपस्थित होने पर उनकी शांति के लिए क्षीर सागर के तट पर जाकर ब्रह्मा आदि देवता उत्तम रीति से स्तवन करते हुए किसी प्रकार जिनका दर्शन कर पाते हैं, उन्हीं भगवान के दर्शन से मुझे जैसा दैत्य आशा करे, ये कैसा आश्चर्य है। राजन, इस प्रकार अपने को भगवान का दर्शन पाने योग्य न मानते हुए प्रहलाद जी उनकी अप्राप्ति के दुख में कातर हो उठे। उनका चित्त उद्वेग और अनुताप से समुद्र में डूब गया और उनके नेत्रों के आंसू की धारा बहाते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर तो क्षण भर में भक्तजनों के एकमात्र प्रियतम सर्वव्यापी कृपा निधान भगवान विष्णु सुंदर चतुर्भुज रूप धारण करके दुखी प्रहलाद को अमृत के समान सुखद स्पर्श वाली अपनी भुजाओं से उठाकर गोद में लगाते हुए वहां प्रकट हो गए। उनके अंग स्पर्श से होश में आने पर प्रहलाद ने सहसा नेत्र खोलकर भगवान को देखा। उनका मुख प्रसन्न था, नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल थे, भुजाएं बड़ी थी और शरीर यमुना जल के समान श्याम था। वे परम तेजस्वी अपरिमित ऐश्वर्यशाली थे। गदा, शंख, चक्र और पद्म आदि सुंदर चिन्हों से पहचाने जा रहे थे। इस प्रकार अपने
को अंग में लगाए और भगवान को खड़ा देखकर प्रहलाद भय, विस्मय और हर्ष से कांप उठे और वे इस घटना को स्वप्न ही समझते हुए सोचने लगे, स्वप्न में भी मुझे पूर्ण काम भगवान का दर्शन तो मिल गया। यह सोचकर उनका चित्त हर्ष के महासागर में गोता लगाने लगा। तब वे पुनः स्वरूप नंदनमयी मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब अपने भक्तों को एकमात्र बंधु भगवान पृथ्वी पर ही बैठ गए और पाणी पल्लव से धीरे धीरे उन्हें हिलाने लगे। स्नेहमयी माता की भांति प्रहलाद के गात्र का स्पर्श करते हुए उन्हें बार बार छाती से लगाने लगे। कुछ देर बाद प्रहलाद ने भगवान के सामने आंखें खोलकर विस्मय चित्त से उनका जगदीश्वर को देखा। फिर बहुत देर के बाद अपने को भगवान लक्ष्मीपति की गोद में सोया हुआ अनुभव करके वे भय और आवेग से युक्त होकर सहसा उठ गए। भगवान प्रसन्न होइए यूँ बार बार कहते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर गिर पड़े। तब गदा, शंख और चक्र धारण करने वाले दयानिधि भगवान ने प्रहलाद को अपने भक्त भयहारी हाथ से पकड़कर खड़ा किया और भगवान ने के कर कमलों का स्पर्श होने से अत्यंत आनंद के आंसू बहाते और कांपते हुए प्रहलाद को अधिक आनंद देने के लिए प्रभु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे वत्स, मेरे प्रति गौरव बुद्धि से होने वाले इस भय और घबराहट को त्याग दो। मेरे भक्तों में तुम्हारे समान कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। मैं नित्य पूर्ण काम हूँ, तथापि भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मैंने अनेक अवतार लिए। अतः तुम भी बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय है। तब प्रहलाद ने हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा कि केवल मुझ पर प्रसन्न होइए। इस समय मेरा मन आपके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करने से तृप्त नहीं हो पा रहा है। हे प्रभु, सभी देवी देवता जिनको आपका दर्शन पाना कठिन है, ऐसे में आपका दर्शन पाकर मेरा मन 10 लाख वर्षों में भी तृप्त न होगा। इस प्रकार आपके दर्शन से अतृप्त रहने वाले मुझ सेवक का चित्त आपके दर्शन के बाद और क्या मांग सकता है। इस प्रकार कहकर वह उनको प्रणाम करने लगे। यह सुनकर भगवान ने कहा, यह तो तुम मेरे लिए कठिन समस्या रख दी। मैं तो तुम्हें स्वयं अपने आप को दे देना चाहता हूँ और तुम मेरी दास्ता चाहते हो। तब प्रहलाद ने भगवान की कामना पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, आप प्रसन्न होकर मुझे तो बस यही चाहिए कि आप में मेरी सात्विक भक्ति सदा स्थिर रहे। तब भगवान संतुष्ट होकर उन्हें तथास्तु कहे और अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सहसा सब और दृष्टि डालने पर जब भक्त वत्सल भगवान को न देख सके, तब आंसू बहाते हुए उच्च स्वर में देर तक भगवान की वंदना करते रहे। और जब प्रातःकाल जागे, तब जंतुओं की वाणी और सब ओर सुनाई देने लगी। तब प्रहलाद समुद्र के तट से उठकर अपने नगर को चले गए। और इसके बाद दैत्यनंदन प्रहलाद जी परम प्रसन्न होकर अपने स्मरण बल से संसार में सब ओर भगवान के ही दर्शन करते हुए तथा भगवान ने मनुष्य की गति को भली भांति समझते हुए रोमांचित होकर धीरे धीरे गुरु के घर जाने लगे। इसके बाद जब वे समुद्र से लौट रहे थे, तो जिस दैत्यों ने उन्हें समुद्र में डुबाया था, वे उन्हें देखकर बड़े विस्मित हुए और तुरंत दैत्यराज हिरण्यकशिपु को यह समाचार दिए कि उन्हें स्वस्थ लौटा। सुनकर दैत्यराज विस्मय से व्याकुल हो उठा और क्रोधवश मृत्यु के अधीन होकर बोला, उसे यहाँ बुला कर लाओ। और असुरों के द्वारा बुरी तरह से पकड़ लाए जाने पर दिव्य दृष्टि वाले प्रहलाद ने सिंहासन पर बैठे हुए हिरण्यकशिपु को देखा। उसकी मृत्यु निकट थी और उसका तेज बहुत बढ़ा हुआ था। उसके आभूषण नील प्रभा युक्त मणियों की कांति से आच्छादित था, अतः वह धूम युक्त फैली हुई अग्नि के समान शोभित हो रहा था। वह ऊंचे आसन सिंहासन पर मंच पर विराजमान था और उसे मेघ के समान काली दाढ़ों के कारण विकराल अत्यंत भयंकर कुमार्गदर्शियों यमदूतों के समान क्रूर दैत्य घेरे हुए थे। प्रहलाद जी ने दूर से ही हाथ जोड़कर पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब मृत्यु के निकट पहुंचने वाली है अकारण ही क्रोध करने वाले उस दुष्ट ने भगवत
भक्त पुत्र को उच्च स्वर में डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू मेरा यह अंतिम और अटल वचन सुन, इसके बाद मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। इसे सुनकर तेरा जैसी इच्छा हो वैसी करना, यह कहकर उसने शीघ्र ही चंद्रहास नामक अपना अद्भुत तलवार खींच ली। उस समय सब लोग उसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखने लगे। उसने तलवार चलाते हुए प्रहलाद से कहा, तेरा विष्णु कहाँ है? आज वह तेरी रक्षा करे। तूने कहा है कि यह सर्वत्र है, फिर इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? यह तेरे विष्णु को इस खंबे के भीतर देख लूँगा, तब तो तुझे नहीं मारूंगा। यदि ऐसा ना हुआ तो तुझे इस तलवार से 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। प्रहलाद ने भी ऐसी बात सुनकर उस परमेश्वर का ध्यान किया और पहले कहे हुए उसके वचन को याद करके हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। इतने में ही दैत्यानंदन प्रहलाद ने देखा कि वह दर्पण के समान स्वच्छ खंबा जो अभी तक खड़ा था, दैत्य के तलवार के आघात से फट पड़ा और उसके भीतर अनेक योजन विस्तार वाला अत्यंत रौद्र एवं महाकाय नरसिंह रूप दिखाई दिया, जो दानवों को भयभीत करने वाला था। उसके बड़े बड़े नेत्र, विशाल मुख, बड़ी बड़ी दाढ़ी और लंबी लंबी भुजाएं थी। उसके नख बहुत बड़े और पैर विशाल थे। उसका मुख कालाग्नि के समान दैदीप्यमान था। जबड़े कान तक फैले हुए थे और वह बहुत ही भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार नरसिंह धारण कर त्रिविक्रम भगवान विष्णु खंबे के भीतर से निकल पड़े और लगे बड़े जोर जोर से दहाड़ने। यह गर्जना सुनकर दैत्यों ने भगवान नरसिंह को घेर लिया। तब उन्होंने अपने पौरुष एवं पराक्रम से उन सबको मौत के घाट उतार दिए। हिरण्यकशिपु का दिव्य सभा भवन नष्ट कर दिया। उस समय जिन महाभटों ने निकट आकर नरसिंह को रोका, उन सब को उन्होंने क्षण भर में मार डाला। तत्पश्चात प्रतापी नरसिंह भगवान पर असुर सैनिक अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। भगवान नरसिंह ने क्षण भर में अपने तेज से समस्त दैत्य सेना का संहार कर दिया और दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजाते हुए वे भयंकर सिंहनाद करने लगे। उपयुक्त दैत्यों को मारा जानकर महासुर हिरण्यकशिपु ने पुनः हाथ में शस्त्र लिए हुए 88,000 असुर सैनिकों नरसिंह देव से लड़ने की आज्ञा दी। उन असुरों ने भी आकर भगवान को सब ओर से घेर लिया। तब युद्ध में लड़ते हुए भगवान उन सभी का वध करके पुनः सिंहनाद करने लगे। उन्होंने हिरण्यकशिपु के दूसरे सुंदर सभा भवन को भी पुनः नष्ट कर दिया। हे राजन, अपने भेजे हुए इन असुरों को भी मारा जान क्रोध से लाल हुआ आंखों के करके महाबली हिरण्यकशिपु स्वयं बाहर निकला और बला अभिमानी दानवों से बोला, अरे इसे पकड़ो, मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हिरण्यकशिपु के सामने ही युद्ध करने वाले उन सभी महान असुरों का रण में संहार करके भगवान नरसिंह गरजने लगे। तब मरने से बचे हुए दैत्य 10 दिशाओं के वेग से भाग खड़े हुए। जब तक सूर्यदेव अस्ताचल को नहीं चले गए, तब तक भगवान नरसिंह अपने साथ युद्ध करने वाले हजारों करोड़ों दैत्यों का संहार करते रहे। किंतु जब सूर्य डूबने लगे, तब महाबली नरसिंह ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने में कुशल हिरण्यकशिपु को बड़े वेग से बलपूर्वक पकड़ा। फिर संध्या के समय घर के ठीक दरवाजे पर बैठकर उस वज्र के समान कठोर विशाल वक्ष वाले शत्रु हिरण्यकशिपु को अपने जांघों पर गिराकर भगवान नरसिंह रोषपूर्वक नखों से पत्तों की भांति उसे विदीर्ण कर दिए। और तब उस महान असुर ने जीवन से निराश होकर कहा, युद्ध के समय देवराज इंद्र के वाहन गजराज ऐरावत के मूसल जैसे दांत जहाँ टकरा कर टुकड़े हो गए थे, जहाँ पिनाकधारी महादेव के फरसे भी तीखी धार से कुंठित हो गई थी, वहीं मेरा वक्ष स्थल इस समय नरसिंह के नखों द्वारा फाड़ा जा रहा है। सच भाग्य कितना खोटा हो जाता है, तब तिनका भी प्राय अनादर करने लगता है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान नरसिंह ने उनका हृदय देश विदीर्ण कर दिया। और ठीक उसी तरह जैसे हाथी कमल के पत्तों को अनायास ही छिन्न भिन्न कर देता है, उसके शरीर के दोनों टुकड़े महात्मा नरसिंह के नखों के छेद में घुसकर छिप गए। राजन, तब भगवान सब ओर देखकर अत्यंत विस्मय होकर सोचने लगे, वह दुष्ट कहाँ चला गया? जान पड़ता मेरा सारा उद्योग व्यर्थ हो गया। महाबली नरसिंह इस प्रकार चिंता में पड़कर अपने दोनों हाथों को बड़े जोर से झाड़ने लगे।
फिर तो वे दोनों टुकड़े उन भगवान के नख के छेद से निकलकर भूमि में गिर पड़े और वे कुचलकर धूलि कर्ण के समान हो गए। यह देख रोषहीन होकर वे परमेश्वर हंसने लगा और इस समय ब्रह्मा आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न होकर वहाँ आए और भगवान नरसिंह के मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। पास आकर सब ने उस पर परम प्रभु नरसिंह देवता की पूजन की। तदंतर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को दैत्यों के राजा के पद पर अभिषिक्त किया और उस समय समस्त प्राणियों का धर्म में अनुराग हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्ग पर स्थापित किया और भगवान नरसिंह भी संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए श्री शैल के शिखर पर जा पहुँचे। वहाँ देवताओं से पूजित होकर वे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वे भक्तों का हित और अभक्तों का नाश करने के लिए वहीं रहने लगे। अर्थात जो मनुष्य भगवान नरसिंह देव की इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनाता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। नर हो या नारी, जो भी इस उत्तम आख्यान को सुनता है वह दुष्टों का संग करने के दोषों से, दुख से, शोक से एवं वैधव्य के कष्टों से छुटकारा पा जाता है। जो दुष्ट स्वभाव वाला, दुराचारी, दुष्ट संतान वाला, दूषित कर्मों को आचरण करने वाला, अधर्मात्मा और विषय भोगी हो वह मनुष्य भी इसका श्रवण करने से शुद्ध हो जाता है। मनुष्य लोग पूजित देवेश्वर भगवान हरि के पूर्व काल में चराचर जगत के हित के लिए अपनी माया से भयानक आकार वाले नरसिंह रूप का धारण करके दुखदायी दैत्य हिरण्यकशिपु को नखों द्वारा नष्ट कर दिया था। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का सर्वनाश हो जाता है। तो यह थी प्रहलाद और हिरण्यकशिपु की कथा। इसके आगे का वृत्तांत मैं अगले अंक में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।